और इसी के साथ आगे अगले चैप्टर की लाइन आपसे कहती है कि अपने अंदाजे पर भरोसा मत कीजिए। डोंट ट्रस्ट योर गट। क्या आप इस दावे पर यकीन रखते हैं कि एक इंटरव्यू के शुरू के 10 सेकंड्स में ही पता चल जाता है कि कैंडिडेट को हायर किया जाएगा या नहीं? अगर एक इंटरव्यू लेने वाला आपको शुरू में ही पसंद कर लेता है तो उसे आपकी और भी कई सारी बातें पसंद आ जाती है। उसी तरह अगर इंटरव्यू लेने वाला आपको पसंद नहीं करता है तो वो आपको रिजेक्ट करने के लिए बहाने ढूंढेगा। एक कैंडिडेट को सही तरीके से जांचने के बजाय ज्यादातर इंटरव्यू लेने वाले शुरू में ही अपना एक तरफा मन बना लेते हैं, जिसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। हर किसी की अपनी खुद की सोच और धारणा होती है। जब एक इंटरव्यूअर इन्हीं सोच के आधार पर कैंडिडेट पर अपनी राय बना लेता है बिना उसे पूरा मौका दिए, यही कॉन्फर्मेशन बायस है। हालांकि काफी सारे तरीके हैं जिससे एक इंटरव्यू लेने वाले और एक कंपनी ओनर्स के कॉन्फर्मेशन बायस से बचा जा सकता है। पहला तो है कि कैंडिडेट की क्वालिटी के स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। एक कैंडिडेट में आप क्या क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं उसके बारे में अपनी सोच क्लियर रखें। हायर करने की स्पीड को बढ़ाने के लिए कैंडिडेट की क्वालिटी पर कोई भी समझौता ना करें। दूसरा है करियर साइट्स और प्रोफेशनल लिंक के द्वारा खुद ही कैंडिडेट्स ढूंढे। तीसरा है बिना कोई पक्ष लिए, बिना किसी के साइड लिए कैंडिडेट्स को आप टेस्ट कीजिए। कैंडिडेट्स को असेस और टेस्ट करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। आप इन कैंडिडेट्स को उनके किए हुए काम का सैंपल मांगिए, उनके कॉग्निटिव टेस्ट लीजिए और फॉर्मल इनफॉर्मल इंटरव्यू लीजिए। स्टडीज से ये पता चला है कि एक ही तरीके के असेसमेंट करने के बजाय बहुत सारे असेसमेंट्स को मिलाकर कैंडिडेट्स का टेस्ट लेना बेहतर होता है। आखिर में इन कैंडिडेट्स को आपकी कंपनी ज्वाइन करने की वजह दीजिए, रीजन बताइए। आप यही चाहेंगे कि आपकी कंपनी के साथ उनका पहला एक्सपीरियंस बहुत ही यादगार रहे। गूगल से रिजेक्ट हुए 80% लोग अपने दोस्तों को गूगल में जॉब करने के लिए अप्लाई करने के लिए कहते हैं, तो फीडबैक देना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए गूगल में इंटरव्यूअर कैंडिडेट के जवाबों को लिख लेते हैं ताकि वे अच्छे कैंडिडेट्स की पहचान कर सके। वैसे गूगल में इंटरव्यू लेने वालों में सिर्फ मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स नहीं होते हैं। टीम के पुराने एम्प्लॉयज भी कैंडिडेट्स का असेसमेंट लेते हैं। इसी से यकीन होता है कि गूगल अपनी कंपनी में बेस्ट लोग ही लेते हैं जिनमें टॉप परफॉर्मर बनने का पोटेंशियल होता है। 2011 में आर्च बिशप डेसमंड टूटू ने 80 साल पूरे करने पर अपने जन्मदिन पर भाषण देने के लिए दलाई लामा को इनवाइट किया था। दलाई लामा और आर्क बिशप टूटू दोनों को नोबेल पीस अवार्ड मिले थे। उनकी मीटिंग हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट वाकया बनने वाली थी, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने बीच में आकर अफ्रीका की गवर्नमेंट को दलाई लामा को वीजा न देने के लिए मना लिया। दलाई लामा अब इस भाषण में शामिल नहीं हो सकते थे, जिससे आर्च बिशप टूटू को बहुत ही दुख हुआ। उस टाइम गूगल में नए आए गूगलर लॉरेन ग्रोव्स ने अपना पहला प्रोडक्ट गूगल हैंगआउट को लॉन्च किया था। लॉरेन ने दलाई लामा और आर्च बिशप के बीच गूगल हैंगआउट के द्वारा मीटिंग करवाई, जिससे हजारों मील दूर होते हुए भी दोनों ने एक दूसरे से आमने सामने बात की। ये टेक्निक इस सेलिब्रेशन का हाईलाइट था और गूगल ने इसे न्यूयॉर्क टाइम्स में एडवर्टाइज किया। तो ये नए गूगलर लॉरेन की पहल थी जिन्हें कंपनी को ज्वाइन करे हुए सिर्फ 5 दिन हुए थे।